जय हिंद दोस्तों। देश के एक जवान अग्निवीर का शहीद हो गए हैं जो कि सियाचिन में पोस्टेड थे और इसका पुष्टि फायर एंड फ्यूरी यूनिट कोर के द्वारा दिया गया है। इसका यहीं की सेना प्रमुख मनोज पांडे और सेना बाकी अन्य रैंक्स में सभी इस शहादत पर दुखद जताए हैं। जय जय जय। पार्थिव शरीर गांव में आते पूरे गांव में मातम छा गया है। पूरे फुलांनी सजवलेला रथ त्यावर अक्षय लक्ष्मणराव गवते सजोए सोता है, सीमा पर क्या क्या होता है, छलनी होती है इनकी छाती। पेश कर, खाली कर। Start, march up, चस। Start, हम टीम को सलामी देगा। सलामी, चस। अंमलबजावणी करा ही कळकळीची विनंती आहे। आपण सकाळपासून इथं सकाळी 6 वाजेपासून आपण इथं आहात। कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला वारंवार मी विनंती करतो की आपण शिस्तीचं प्रदर्शन करावं। भूमे परिवार म्हणजे अक्षयचा आजोड यांना जाण्यासाठी वाट द्यावी। म्हणजे अक्षयची आजी दोन्ही आत्या गेल्या दिवस त्यांना जायचं आहे, परंतु आपण त्याची वाट नामखोरातले सर्व कारण नामखोराला मिळणारा नामखोर म्हणजे आई माता आणि माती यामध्ये फक्त वेलांटीचा फरक असतो। जय हिंद दोस्तों। देशवासी के लिए एक बड़ी बुरी खबर। अक्षय लक्ष्मण अग्निवीर का जवान महाराष्ट्र का रहने वाला शहीद हो चुके हैं और अपने गांव में जैसे ही खबर मिला शहीद होने का पूरे गांव सन्नाटा मच गया। उनके पिताजी का कहना था वो बचपन से सेना के लिए जाने के लिए तैयार था, उसका जिद था सेना में जाना। पहले पंजाब का रहने वाला अमृतपाल सिंह जो कि 10 जकरिप में पोस्टिंग थे और ड्यूटी के दौरान अपने आप को गोली मार ली। इसी के वजह से सेना की ओर से जो शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और 2 जवान के साथ और प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ पार्थिव शरीर को गांव में भेजा गया। वहीं पर लोकल जो वहाँ का पुलिस है गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया गया है और साथ साथ पंजाब सरकार ने उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया परिवार को। इसी के बीच और एक जवान हमारा शहीद हो गए हैं। यही खबर सुन के पूरे गांव में जहां मातम छा गया है, वहीं इस घटना के बाद राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए हैं और अग्निवीर की अपमान की योजना बताए हैं। यही परिवार जहां मातम में डूबा है वही सियासत भी गर्म है। इससे पहले भी कांग्रेस ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया था। एक युवा देश के लिए शहीद हो गए हैं और इसके बारे में सियासत काफ़ी गर्म है। अग्निवीर भारत के एक अपमान योजना बताया गया है ट्वीट करके और साथ में ये भी कहा गया है जो कि ना कोई इसमें ग्रेच्युटी है, ना कोई अन्य सुविधा है, ना ही कोई इसमें कोई पेंशन की योजना है।
वही शिवसेना का नेता संजय राउत ने भी बीजेपी सरकार को निशाना साधा है। तब अक्कल आई है अग्निवीर। इस प्रकार की योजना इजराइल में भी है, आपको मालूम होगा। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की योजना है, लेकिन आज भी इजराइल जमीनी युद्ध नहीं लड़ पा रहा, सिर्फ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से किसी भी युद्ध को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता। आपने रशिया और यूक्रेन युद्ध में देखा, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला आर्मी था वो पुतिन के खिलाफ चला गया उधर। तो ये जो चल रहा है ना, ये चुनाव तक सब चलेगा ना। चले सरकार ने इसको पलटवार किया है। सेवा के दौरान अपने लक्ष्मण ने अपनी जान को निछावर किया, इसको बैटल कैजुअलिटी को माना जाएगा। और इसका जो हकदार है, जो चीज़ का वो सभी इनको मिलेगा। जैसे कि बीमा राशि 48 लाख, अनुग्रह राशि 44 लाख, सेवा नीति में जो अग्निवीर का 30% कटौती किया जाता है वो भी इसको पूरे मिलेगा। 4 साल का जो उसका जमा राशि होगा वो पूरे मिलेगा। साथ से साथ कैजुअल वैलिडिटी है वो भी मिलेगा। और इसको जो तत्कालीन जो सहायता है वो 30,000 रुपया वो भी मिलेगा। वहीं पर इस परिस्थिति और सियासत गर्म को देखते हुए अपना वही सेना की ओर से भी अग्निवीर योजना पर अपना ट्वीट करके पूरे जानकारी दिया है ताकि देश भ्रमित ना हो। सेना ने ट्वीट करके कहा है, जो अग्निवीर ऑपरेटर का जवान गवाते लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी के दौरान अपने प्राण को निछावर किया है और दुख की इस घड़ी में भारतीय सेना उनका परिवार के साथ है, खड़ी है। और मृतक परिवार को जो सहायता राशि वो पूरे मिलेगा। इसके साथ साथ साफ करना महत्वपूर्ण था ताकि परिजनों को मिलने वाली मदद सैनिक सेवा के नियमों और शर्तों के द्वारा निर्धारित है। शहीद परिजनों को बीमा राशि का 48 लाख रुपये और अनुग्रह राशि का 44 लाख और सेवा निधि में अग्निवीर का जो 30% जो कटौती किया जाता है वो तकरीबन आपको 10 लाख के आसपास है। और 4 साल आपको सेवा की वेतन 4 साल का, वहीं जो कैजुअलिटी फंड होता है वहाँ से 8 लाख रुपये दिया जाएगा। और AWWO की ओर के तत्काल 30,000 रुपया की आर्थिक सहायता दिया जाता है। और यही सवाल उठता है अग्नि पर योजना पर, जो कि अभी सोचने का वक्त आ गया है। ऐसे बर्फीला एरिया में माइनस जो 60 डिग्री टेम्परेचर में ये जो 6 महीना का ट्रेनिंग करके ये जवान वहाँ पर काम कर सकता है कि नहीं, वहाँ का प्रेशर झेल सकता है कि नहीं। तो ये योजना पर भी अभी काफ़ी सवाल उठना लाजवाब है, क्योंकि कठिन परिस्थितियाँ पर हैं। वहाँ पर आपको मेंटलिटी और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग के बाद तुरंत वो जो कि पहला पोस्टिंग था, ऐसे जगह में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी सही में सोचने की बात आ चुके हैं। अभी अग्निवीर स्कीम देश के लिए हित में है कि नहीं है, क्योंकि 6 महीना ट्रेनिंग में हम उन लोग को सियाचिन जैसा एरिया में जहाँ पर -60 डिग्री टेम्परेचर होता है और वहीं पर सिर्फ 6 महीना ट्रेनिंग में वहाँ पर पहला ही जो पोस्टिंग है वो भेजना गलत, सही है गलत है इसके बारे में। और देश को अगर लड़ाई में जीतना है किसी भी कंट्री से, तो इस तरह का अग्निवीर का 6 महीना ट्रेनिंग में नहीं, उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम पर अभी सवाल उठना लाजवाब है। क्योंकि जिन परिस्थिति में, कठिनाई परिस्थिति में 3 महीना में सिर्फ ट्रेनिंग में, 6 महीना ट्रेनिंग में आप वहाँ पर जाके आप उसका जीना भी मुश्किल है। और वहाँ लड़ाई तो दूर की बात है, वहाँ का वेदर, वहाँ का उस एरिया का मौसम, वहीं 60 से आवर और आके आपको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको राजस्थान में रेतीला में भी आना पड़ेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत है। तो इसलिए अभी सरकार को भी सोचना पड़ेगा में रहेगा। मैं तो 4 साल के बाद वापस जाना है, तो लड़ाई में उनके लिए जो एक ट्रेनिंग में जो हार्ड ट्रेनिंग होता है उनके लिए वो दिमाग में रहेगा, क्योंकि हम तो 4 साल बच जाना है। तो उन लोग दिलो दिमाग से ट्रेनिंग में भी उनका ध्यान नहीं रहेंगे, उनको सिर्फ 4 साल पूरा करना कैसे और वापस आना है, तो यही दिमाग में रहेगा। तो सरकार को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। चाहे 25% से 50% भी हो ना जाए, जब तक इसको 100% करना चाहिए।